जिस दौर में भी सहाफियों की जुबानबंदी की गई है, हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। आजम चौधरी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल किया था, उनको बगैर नोटिस दिए हुए पीटीवी से ऑफर कर दिया गया। आजम चौधरी ने मेरी बात की थी, इन्होंने चाइना के साथ मिलकर करप्शन किए, तो इसका मतलब ये करप्शन हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दो तीन खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो आपको पता है कि आज सहाफ़त का जो हाल है ये भी बड़ा बुरा हाल है। ये मैं फिर से दोबारा से यही कह रहा हूँ, जिस दौर में भी सहाफ़ियों की जुबानबंदी की गई है, जिस दौर में भी सहाफ़ियों पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जिस दौर में भी फाशिज्म इख्तियार की गई है, मैंने हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। मैंने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, मैंने हमेशा आइन और कानून की बात की है, मैंने हमेशा मजलूम की बात की है, मैंने हमेशा उस शख्स की बात की है जिसके साथ जुल्म हो रहा है, मैंने हमेशा जालिम के खिलाफ अपना अलम जो है वो बुलंद किया है। अब मेरी आवाज़ चाहे वो 10 करोड़ पाकिस्तानी सुनते हैं, मेरी आवाज़ चाहे 10 लाख पाकिस्तानी सुनते हैं, या मेरी आवाज़ चाहे 10 लोग सुनते हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं जो बोलता हूँ अपने ज़मीर की आवाज़ बोलता हूँ या मैं किसी के कहने पे बोलता हूँ। मैं जो बोलता हूँ मैं वो सच बोलता हूँ या मैं झूठ बोलता हूँ, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं जो मैसेज देता हूँ क्या वो मैं हक और सच पे मबनी मैसेज देता हूँ या मैं उसमें कोई टेम्परिंग करता हूँ, मैं उसके में कोई दो नंबरी करता हूँ। तो नाज़रीन, दो तीन आज खबरें। एक तो हामिद मीर साहब, कहा यह जाता है क्योंकि मैं किसी की क्रेडिबिलिटी पे या मैं किसी को जर्नलिज्म का लाइसेंस नहीं दे सकता कि ये जर्नलिस्ट है ये नहीं है, सारे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आजकल जो जर्नलिस्ट आपको पता है कि धड़ों के अंदर जो है वो शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं, मतलब धड़ों के अंदर डिवाइड हो चुके हैं कि वो पहले से लोग बता देते हैं कि जनाब ये सहाफ़ी PMLN का है, ये सहाफ़ी जो है ये PTI का है, ये सहाफ़ी जो पीपल्स पार्टी का है। तो नाज़रीन, हामिद मीर साहब के बारे में लोग वैसे तो यही कहते हैं कि वो जी एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या वो प्रो अपना गवर्नमेंट है या वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं। तो नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। हामिद मीर साहब ने इंकशाफ क्या किया आपके सामने हम ये भी रखेंगे। दूसरा आपको ये भी बताएंगे कि आजम चौधरी और मरियम औरंगजेब का भी एक मुकाबला चल रहा है, जिसमें आजम चौधरी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल किया था कि जो सहाफ़त के साथ आजकल हो रहा है, जो जर्नलिस्ट के साथ आजकल हो रहा है, जिस तरह का जर्नलिस्ट की आवाज़ बंद की जा रही है, जिस तरह टीवी चैनल्स को जो है वो बैन कर दिया जाता है, जिस तरह सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये सिलसिला कब तक बंद होगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त को कहा था कि जी मैं माजी करीब में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर मैं माजी करीब में जाऊं तो वो दौर ज़्यादा जर्नलिज्म के लिए सख्त था, ये दौर कुछ बहुत बेहतर है। तो ये भी मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता। आई डिसएग्री विद प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दौर जो है ये अभी जितना इस दौर में सख्तियाँ और जितना इस दौर में जो है फाशिज्म हो रही है, ये हमने पहले कभी नहीं देखी। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं जी। आजम चौधरी साहब ने कहा कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट पीटीवी के साथ साइन हुआ था एज अ एनालिस्ट, उसमें वो एज अ एनालिस्ट जाते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से एक सवाल किया, एक क्वेश्चन किया, सहाफ़त का सवाल किया कि सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म हो रहा है ये कब बंद किया जाएगा, उसके बाद उनको बगैर नोटिस दिए हुए पीटीवी से ऑफर कर दिया गया। और दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब ये कह रही हैं कि जो आजम चौधरी साहब थे वो बिल्कुल पीटीवी के मुलाजिम नहीं थे, वो पीटीवी के वर्कर नहीं थे, वो पीटीवी के एम्प्लॉय नहीं थे। लेकिन इसमें एक चीज तो मैं प्रोफेशनली आपको ये बता दूं कि जो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है किसी भी चैनल के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म एंड कंडीशंस तो तय यही होती हैं कि वो 1 साल 2 साल 10 साल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन हो जाता है। उसके बाद जो टीवी चैनल है वो अगर किसी शख्स को रिमूव करता है, उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त करता है,
तो वो पहले एक नोटिस जारी करता है, एक लीगल नोटिस भेजता है, उससे पहले उनको बताता है। तो अगर किसी ने ये काम किया है कि वो उनको बिल्कुल निकाल दिया टीवी चैनल से एज अ एनालिस्ट, तो इसका मतलब ये कि आजम चौधरी का मौकफ दुरुस्त है। तो आजम चौधरी ने मेरी बात की थी, उसने साफियों की बात की थी, उसने ओवरऑल कम्युनिटी की बात की थी। अगर वो ये सवाल करने पे अगर उसको पीटीवी से निकाल दिया है, तो हम कल भी उनके साथ थे, हम आज भी उनके साथ हैं। हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से हमने अपने हकूक को प्रोटेक्ट करना है, हमें बड़ी अच्छी तरह से इसका अंदाजा है। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी गलत है, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने जो इंकशाफ किया है, उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा साहब ने चंद एक साफियों को बुलाया, उसमें कोई 5-6 साफी थे जिसमें हामिद मीर साहब भी मौजूद थे। जनरल बाजवा साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो मंसूबा है लाहौर के अंदर, उसके अंदर इन्होंने किकबैक्स लिए, इन्होंने करप्शन किए, इन्होंने चाइना के साथ मिलकर करप्शन किए। इट मीन्स दैट मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ने करप्शन की है या चाइना जो है वो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व थी। चाइना की कोई फर्म जो थी उसके साथ मिलके शहबाज शरीफ ने करप्शन किए। जी, ये हामिद मीर ने इंकशाफ किया है। तो ये बात किस तरफ जाती है? अगर ये बात दुरुस्त नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो हरजाने का नोटिस करे, वो कोर्ट में जाए और हामिद मीर को कोर्ट में लेकर जाए। लेकिन अगर वो उस चीज को डिनाई भी नहीं करते, हामिद मीर को कोर्ट ऑफ लॉ में भी नहीं लेकर जाते, तो इसका मतलब ये करप्शन हुई है। तो इसका मतलब फिर ये कि इमरान खान का जो मौकफ है कि जो जनरल बाजवा साहब थे वो हमें बार बार ये कहते थे कि आप करप्शन को छोड़े, आप इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दें। इसका मतलब ये कि जनरल बाजवा को पता था कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो रही है, उनको अंदाजा था कि पीएमएलएन वाले करप्शन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये इमरान खान का जो मौकफ है वो दुरुस्त साबित हो रहा है। ये तो फिर उनके मुखालिफिन बता रहे हैं, ये तो ऐसे साफी बता रहे हैं जो इमरान खान के मौकफ को पहले इंडोर्स नहीं करते थे। तो ये नाज़रीन एक ये किस्सा था जो हमने आपके सामने रखा कि ये अब देखते ये कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कब कोई रिप्लाई आता है या शहबाज शरीफ साहब जो है कब इस खबर की तरदीद करते हैं या शहबाज शरीफ साहब कब हामिद मीर के खिलाफ हरजाने का नोटिस देंगे और हामिद मीर के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। तो जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।